मुंह में बच्चा दबाया जा रहा है। चलता हूँ, शेर को मारकर उस बच्चे की जान बचाऊंगा। और इधर शेर बियाबान जंगल से निकला और शेर मुख में बच्चे को लिए बिरजू बहलिया पीछा किया। बिरजू बहलिया ने गोली मारा, शेर खत्म हो गया। बिरजू बहलिया ने मुख में शेर ने बच्चे को लिया था। बिरजू बहलिया ने बच्चे को बचा लिया। या भगवान, अगर मैं शेर को नहीं मार देता तो ये शेर इस बच्चे को जरूर खा जाता। और इधर इंस्पेक्टर खन्ना वही पहुंचते हैं जहां पर बिरजू बहलिया मौजूद है। तो बच्चा है किसका बिरजू लेकर जा रहा, भूख तेरा अगर हथकड़ी डाल दूं, साफ बतलाइए बच्चा पाया कहाँ, खा कसम कह रहा छोड़ दूं। साहब बोल सुनिए, मैं बता रहा हूँ। तो शेर बच्चे को लेकर था भगा जा रहा, शेर बच्चे शेर बच्चे को लेकर था भगा जा रहा, शेर को मार करके छुड़ाया हूं मैं। चाहे मारो मुझे या भेज दो जेल में, बात सच्ची दरोगा बताया। शाबाश शाबाश, तूने बच्चे को बचा लिया है। ये तो बहादुरी का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। शाबाश। लेकिन हाँ मेरी भी राय है कि इस बच्चे को आप ले लीजिए, ताकि इस बच्चे को आप ले लेंगे तो अच्छी इसको शिक्षा देंगे। और ये पहेलियां क्या करेगा, चिड़िया पाने सिखाएगा, यही सब करेगा। इसलिए बच्चे को दे दीजिए, हम लोग इसको अच्छी। नहीं नहीं दरोगा साहब, हम इस बच्चे को नहीं देंगे। मैंने इसे शेर को मार करके बचाया है। ये बड़ा होगा तो इसे अपनी तरह शिकारी बनाऊंगा। बिरजू, तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारे कानून के दायरे में मायने ये रखता है कि हम बिना आदेश के किसी जानवर को नहीं मार सकते। अगर मैं चाहूँ तो तुझे हलाकात में बंद कर सकता हूँ। सच कह रहे हो दरोगा साहब, ये शेर को मारना उचित नहीं था। हाँ। क्योंकि ये राष्ट्रीय जानवर है, इसलिए मैंने अपराध तो किया, लेकिन इस बच्चे को बचाकर अच्छा किया। बिरजू बहलिया ने ये इंस्पेक्टर खन्ना सिंह को बच्चे को दे दिया। इंस्पेक्टर खन्ना सिंह ने कहा कि लाओ मैं इसे अनाथालय में भर्ती कर, मैं इसे अनाथ आश्रम में दाखिल कराऊंगा। इसकी परवरिश वही होती रहेगी। और तू ये भेजा है, तेरा शेर चीता मारना तेरा शिकार का काम है, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इसके एवज में ले। चलो साहब, इंस्पेक्टर खन्ना बच्चों को लेकर चले आते हो। बिरजू बहलिया भी वहां से। हेलो हेलो, फिल्म छायानाम कंदकपुर में 3 दिसंबर
ये रामलीला रात में लोगों की खन्ना सिंह का है, हम भी हैं। हमारी कंपनी भाई को लाख लाख धन्यवाद करती है, वो भी कंपनी सही है, ये भी कंपनी सही है। इसी थोड़ा बहुत मिस्टेक यहाँ भी है, इसी बात नहीं, लेकिन इतना ही काम वहाँ भी होगा। सरस इधर इंस्पेक्टर खन्ना सिंह की पत्नी शीला बैठी रहती है, तब तक बच्चे को लेकर इंस्पेक्टर खन्ना सिंह पहुंचते हैं। देखो नाथ, ये बच्चा लाया हूँ। नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? हे नाथ, कहाँ पाए बच्चा दासी को जरा बता। बच्चा ले करके पास तुम्हारे प्रिय सत्य की बात है कि मैं बियाबान जंगल में दौड़े पर जा रहा था, तो मैंने देखा कि बहलिया इस बच्चे को लेकर जा रहा है। मैं उसे पैसा लेकर के और ये बच्चे को ले आए, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे कोई औलाद नहीं है, और इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और अपने तरह नेक इंस्पेक्टर इसे बनाऊंगा, और हम दोनों का बुढ़ापा का सहारा होगा। ये तो अच्छी बात है ना। सरस इंस्पेक्टर खन्ना सिंह ने इंस्पेक्टर खन्ना सिंह ने बताया कि इस बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अपनी तरह इसे एक इंस्पेक्टर बनाऊंगा। हाँ स्वामी, इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझना। क्यों नहीं स्वामी? और इस राज को इसको मालूम नहीं होना चाहिए कि हम इसके सगे माता पिता नहीं हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम होगा। चलो हम दोनों चलिए स्वामी। चलते रहो। देख लियो। क्या लेकिन सोच मैंने मां भवानी से वादा किया था कि मेरे दोस्त जसवंत सिंह का काम हो जाएगा तो एक राजपूत की भेंट चढ़ाऊंगा। आज चलता हूं ठाकुर जसवंत सिंह के पास, क्योंकि रघुवीर सिंह का एक बेटा मेरे पास है। मालिक, मालिक, आप मारो तो के लवाई आवत है। लवाई नहीं रोवाई आती है। वही भी आत, वही भी शेरा सिंह, मैं तुमसे जो प्रश्न करूंगा सही शब्दों में उत्तर देना।
बताओ शहीद शहीद रहमान, बताओ शहीद शहीद रहमान, अरे कहाँ है मेरे दुश्मन? मेरा दुश्मन हो वो अंदर, अरे कहाँ है? तो हुआ है आपका पूरा काम। हाँ, मेरा काम पूरा हुआ हुआ है आपका पूरा काम। अरे मैं घर फंस गया। मैंने मांगा बच्चा तो किया साफ इनकार, गोली मारा फिर से और दिया धरन पर डाल। अरे भगी बच्चा ले उसकी बात, मैं घर फंस गया। मेरा दुश्मन है मारा गया। उसकी बीवी भगी, दूसरा बच्चा ले करके आए हो तुम, तो समझ लो गरीब जागे चली। दूसरा बच्चा ले करके आए हो तुम, तो समझ लो मेरी मेरे दोस्त आप चिंता न करिए, ये एक बेटे को लेकर मैं आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे बेटे को लेकर उसकी बीवी भाग निकली। और जाएगी कहाँ? जाएगी तो जंगल की तरफ। जंगल की तरफ जाएगी तो जंगल में अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ये रहा रघुवीर सिंह का बेटा। शेरहा रघुवीर सिंह का बेटा, यानी मेरे दुश्मन का बेटा शेरा सिंह। इस हरामजादे को मेरे ही सामने कई खंडों में बांट दो और इसके खून के हाँ खून से अपने मस्तक पर तिलक करूंगा। दोस्त, मैं आपके काम के लिए गुफा से निकला। माँ भवानी के मंदिर में मैंने वादा किया था कि माँ भवानी, अगर मेरे दोस्त का काम पूरा हो जाएगा तो एक छतरी की भेंट चढ़ाऊंगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक छतरी का बेटा है, इसे माँ भवानी के मंदिर में बलिदान करूंगा। वाह वाह वाह, अरे पगले, तो उसमें नाराज होने की बात ही क्या? इस हरामजादे को मरना यहाँ भी है और मरना माँ के मंदिर पर है। क्यों नहीं? यदि यहाँ मर जाएगा तो तुम्हारा प्राण टूट जाएगा, वहां पर मरेगा तो मेरे दुश्मन का खात्मा भी हो जाएगा और तुम्हारा कौल भी पूर्ण हो जाएगा। रहे बात
ले जाओ, बलि तो चढ़ा देना, लेकिन थोड़ा सा खून मेरे लिए लेकर आना। जरूर लाऊंगा। ठीक है तो नंगी डांस कर रहा था। चुप साले, तुम लोग अपनी इज्जत बेइज्जत पर नहीं आ रहे हो। हाँ अभी तो सुबह होने में बहुत टाइम है, सुबह तक खाल खींच लूंगा। देखा, हाँ आज मैंने रघुवीर सिंह के पूरे खानदान का सर्वनाश करवा दिया। हाँ मालिक, और 20 बीघा जमीन मेरी हो जाएगी। क्यों नहीं? और मेरे खिलाफ जाघवपुर रियासत में कोई आवाज नहीं उठाएगा। क्या लंबा डांस इतना पहलाता है ना, सवेरे पहला चल के कैसे कैसे? नैहरे मकारा ना गुमान, नैहरे मकारा ना गुमान, ससुर मामा माँ भवानी के मंदिर में आ चुका हूँ। माँ भवानी, आज से मैंने वादा किया था कि एक राजपूत की भेंट चढ़ाऊंगा। लो माँ, अपना बलिदान कबूल करो। नंबर 2, ठहरो शेरा। इस बच्चे की बलि हमारे मंदिर पर नहीं हो सकती। आखिर क्यों माँ? इसलिए किसके दाहिने हाथ में शिव जी की मूर्ति बनी है और शिव जी हमारे जेठ लगते हैं। इसे मंदिर के बाहर ले जाओ, पाल पोस का सहना कर, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन याद रहे, इसे कभी ये मत बताना कि तू मेरी सगी औलाद नहीं है, नहीं तो उसी दिन तुम्हारी आखिरी सांस होगी। बोलो माम्बे की जय हो। माम्बे, आपके वचन अनुसार मैं इसे कभी नहीं बताऊंगा कि तू मेरी सगी औलाद नहीं है। ले चलता हूं, इस बच्चे को पालूंगा और उसके बाद ऐसा खतरनाक डाकू बनाऊंगा कि इसके नाम से सारी दुनिया कांपेगी।